ये अमरदास जी महाराज आधा उम्र तक ये दीक्षित नहीं हुए थे। सब दिन हरिद्वार आकर के गंगा जी में स्नान करते थे और दूसरा कुछ नहीं जानते थे। गंगा में स्नान करना और अपने घर चले जाना। तो कहते एक दिन एक ब्रह्मचारी मिला रास्ते में और मिला तो कहा कि महाराज चलिए आज मेरे घर मेरे यहाँ भोजन करके जाइएगा। तो भोजन करने के लिए उसको ले गया। रात्रि में भोजन के लिए जैसे बैठे भोजन आगे परोसा गया। तब पूछते हैं कि महाराज आपका गुरुदेव कौन है? तो अमरदास जी कहते हैं मेरा तो कोई गुरु ही नहीं है। मैंने अब तक जीवन में गुरु धारण नहीं किए। मैं सिर्फ गंगा मैया को जानता हूँ, उसी में स्नान करना, उसी का पान करना, बस कुछ नहीं जानता मैं। तो महात्मा जो था ब्रह्मचारी वह थाली आगे में परोसा हुआ वहां से उठ खड़े हुए रात में कि आप जब दीक्षित नहीं हैं तो आपके अन्न हम ग्रहण नहीं करेंगे। रात्रि में झोला उठाया और चल दिए। बहुत दुखी हुए कि निगरा होने के कारण आज मेरे घर का अन्न नहीं खाया, मैं क्या करूं, किसी को जानता भी नहीं हूं। तो अमरदास जी महाराज पहले कहाँ गए? गंगा जी गए और गंगा में स्नान किए और गंगा मैया से प्रार्थना किया कि हे गंगा माँ, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मैं तो किसी गुरु को नहीं जानता हूँ, आप मुझे गुरु से मिला दो। देखिए देवी देवता का पूजा बेकार नहीं है। देवी देवता अगर प्रसन्न हो जाए तो आपके जीवन में गुरु भेंटा देता है, गुरु भेज देता है, गुरु से मिलन करवा देता है। अगर प्रसन्न नहीं हुआ तो सब दिन उसको चढ़ावा चढ़ाते रहे, बकरा खासा सब दिन चढ़ाते रहिए उसको। तो देवी देवता अगर प्रसन्न हो जाए आपकी पूजा से तो आपको गुरु प्रदान करता है। कबीर साहब कहते हैं निगुरा क्या जाने। क्या निगुरा जान पाएगा इस बात को कि गुरु की भक्ति क्या होती है? तो काली मैया की भक्ति करते थे कौन? रामकृष्ण परमहंस जी महाराज। कितने भक्ति करते थे आनंद पूर्ण होकर के। कोई पुष्प भी लाता था तो रामकृष्ण महाराज पहले सूंघते थे। कोई प्रसाद भी चढ़ाते तो पहले वो चखते थे। तो लोग कहते थे कैसा है पागल आदमी, हम आए हैं काली मैया को चढ़ाने, स्वयं खाते हैं। तो रामकृष्ण कहते थे कि मेरी वो माँ है, जो मुझे अच्छा नहीं लगेगा वो मैं अपनी माँ को नहीं दूंगा, इसलिए पहले खीर हलवा खा लेते तो अच्छा लगेगा तो काली माँ को देगा, नहीं तो नहीं देंगे। इतना बड़ा वो भक्त थे, पहले स्वयं खाते थे तब काली मैया को कहते थे आज तुम्हारे लायक। और मंदिर बंद करके जब आह्वान करते तो मैया बैठ करके उसका सिर गोद में लेके सहलाते, दोनों में बातचीत करते। कितना प्रेम था काली मैया से, इतना भजन, इतना पवित्रता उसके भीतर आ चुकी थी। पंजाब से एक संत गए और पंजाब से जब संत गए तब उसको आदेश देते हैं कि तुम दीक्षा ले लो। कहा मैं दीक्षा क्यों लूं, मैं तो काली मैया का भक्त हूं। कहा नहीं दीक्षा ले लो, तुम बहुत पवित्र हो चुके हो, अब तुम दीक्षा ले लो। तोतापुरी महात्मा थे। कहा दीक्षा लूंगा, इसके पहले मैं अपनी माँ को पूछूं, माँ आदेश देगा तो लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। तो काली मैया के पास गए और कहते हैं माँ एक महात्मा आया है दीक्षा लेने के लिए, कहते हैं क्या करूं? कहा बेटा ले लो जल्दी से। कहा इतना दिन जो आपको धूप दीप अगरबत्ती दिखाए इसका क्या मतलब हुआ? का मतलब यही हुआ गुरु ढूंढना नहीं पड़ा। तुम अपने मर्जी से ढूंढते तो कहाँ से मिलता कच्चा पक्का, लेकिन मैं तुमको पूर्ण गुरु भेजा हूं तुम्हारे दरवाजे पर, घर पर, इसलिए दीक्षा ले लो। तो राम कृष्ण जी महाराज काली मैया के आदेश हुआ कि बेटा ले ले, क्योंकि मैं तो मुक्ति नहीं दे सकता, मैं तुमको जीवन मुक्त नहीं कर सकता, तुमको कोई संत ही जीवन मुक्त कर सकता है, इसलिए संत के शरण में जाओ।
मेरा तो बेटा है, कोई बात नहीं, लेकिन संत के शरण में जा करके पूर्ण भेद जान करके तुम दीक्षा लो। तो वही रामकृष्ण जी महाराज दीक्षा लिए, और दीक्षा लेकर के फिर जो उसने ध्यान किया का वो समाधि की ओर ले जाने वाला, परम तत्व की ओर जाने वाला। ऐसे रामकृष्ण परमहंस जी महाराज उस ईश्वर को जान करके ईश्वर स्वरूप हो चुके थे। का उसी के क्षेत्र में एक नवयुवती का विवाह हुआ और उसका पति मर गया। और पति जब मर गया उसका, तो रोती रहती थी दिन रात रोती थी कि मेरा पति मर गया। तो एक महात्मा से पूछा और रोने लगी, तो उसको खूब डांटा, जिस ईश्वर ने तुमको बनाया क्या वो भी मर गया है? तो अपना एक मूर्ति दिया कृष्ण का, लोग इसका भजन करो, यही तुम्हारा पति है, मालिक है, जो है, इसको मान के भजन करो तुम। तो भजन करती थी महात्मा की बात पर, और सत्संग में भी जाया करती थी। तो एक बार वो दक्षिणेश्वर मंदिर गए हैं राम कृष्ण के यहाँ पर सत्संग सुनने की इच्छा से, और कृष्ण की मूर्ति थी हालांकि, इसलिए भोरे भोर उसको बना करके भोजन खिलाना पड़ता था कि मेरा बेटा है, भूख लगेगा, इसको जल्दी से भोजन कराना है। तो घर से वो दाल चावल लेकर के गया कि सत्संग सुनने में कहीं देर होगी तो मैं अपने पुत्र को यानी भगवान कृष्ण को भोजन बना के दूंगा जल्दी से, तो भीड़ भाड़ में कब मिले ना मिले। तो वो सत्संग करने बैठे तो रामकृष्ण जी महाराज सत्संग सुना रहे थे, और बूढ़ी माता बूढ़ी हो गई थी तब तक। तो उसके मन में बार बार आया कि समय बहुत हो गया, मेरे पुत्र को भूख लगा होगा। तो रामकृष्ण महाराज जी मंच पर बैठे थे, और वहीं से बैठे बैठे उस बूढ़ी माता को ही आदेश दिया कि माता जी जाइए रसोई में थोड़ा मेरे लिए भोजन बना लीजिए, मुझे जोड़ों की भूख लगी। तो माता को बहुत खुशी हुई कि चलो महात्मा जी ने कहा इसी बहाने से मैं अपने ठाकुर के लिए भी भोजन बना लूंगा। तो गए और भोजन बनाए, अब भोजन बनाए तो परोस करके दिए, और परोस के जब भोजन करने लगे तो उधर जब गए परोसा लाने, तो लौट करके जैसे देखा तो देखते हैं कि वो साक्षात कृष्ण रूप में, कृष्ण रूप में देख करके दौड़ के पकड़ने गया कि मेरा कृष्ण जिसके मैं तस्वीर समझता था सब दिन, आज वो साक्षात हम भोजन कर रहे हैं। उसको पकड़ने गया तो वो आलोप हो गए। तो उसी क्षण से वह पागल की तरह करने लगे। पागल की इसलिए तरह करने लगे कि मेरा बेटा मेरा गोविंद भोजन करते करते जूठे हाथ भाग गए, जूठे हाथ वो चला गया, थाली में हाथ भी नहीं धो पाया, इसलिए वो रोती थी। तो वहां से आलोप तो हुए कृष्ण भगवान, लेकिन वो राम कृष्ण परमहंस जी महाराज फिर मंच पे देखे वो तो प्रवचन कर रहे, तो कोई उसके बात को मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन राम कृष्ण जानते थे इस बात। तो उसने सबके बीच में बुलाया कि मैया बताओ क्या हुआ। क्या मेरा गोविंद आज जूठे हाथ भाग गए थाली पर से, मेरे कारण हाथ भी नहीं धो पाए, मेरा सेंट वो लेकर के चला गया है, सेंट रखती इत्र। तो कहा बुलाओ तुम्हारा कहाँ है। तो बुलाया तो वहां पर भगवान तो नहीं आए, लेकिन वह खुशबू महसूस हुआ जो सेंट उसको लगाते थे, सामने से गुजरा और निकल गए। तो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज उस परम तत्व तक पहुंच चुके थे, परमहंस की गति को प्राप्त कर चुके थे। माता को संतुष्ट किया दर्शन देकर के। तो जितने देवी देवता हैं संसार में सब संतों के शरण में, संतों के संगति में रहते हैं और अपना भी सौभाग्य समझते हैं। देखिए जब गुरु महाराज कुप्पा घाट में रहते थे
जब टहलने के लिए व्हील चेयर पर निकलते थे बाहर, तो गुरु महाराज अपने कमरे से हाथ जोड़े हुए बाहर निकलते, आंख बंद है, हाथ जोड़े हुए हैं, और कहते थे कि आप लोग बगल हो जाइए, आप लोग बगल हो जाइए, आप लोग बगल हो जाइए। चारों तरफ घुमाते थे और हाथ जोड़े ऐसे प्रार्थना करते थे। तो एक दिन पूछा कि गुरुदेव कोई तो रहता नहीं, आप किसको बगल होने के लिए कहते हैं? कोई तो दिखाई नहीं देता है। कहा मेरे दर्शन के लिए सैकड़ों देवी देवता यहाँ पर खड़े रहते हैं, जो सूक्ष्म रूप से हैं। हमें दिखाई देता है, तुम्हें नहीं दिखाई देता है। कहीं तुम्हारे व्हील चेयर से उसको टक्कर दे दो, अपमानित हो जाए, तो लेने के देने पड़ जाए। हालांकि देवता लोग ऐसा नहीं करेंगे, फिर भी उसको मैं बगल होने के लिए कहता हूँ। तुम तो अंधाधुंध चला रहे हो व्हील चेयर, लेकिन देवता लोग खड़े रहते हैं। तो देवी देवता भी तरसते हैं जिन संतों की दर्शन के लिए, इनके आहो भगत के लिए, इनके आनंद के लिए, का वो देवी देवता भी अपना सौभाग्य समझते। एक भगवान बुद्ध एक बार